लवणा सागर में भगवान राम पुरानी लंका की स्थिति को समझ सकते थे। युद्ध के बाद जब वे रावण की लंका गए तो उन्हें वहां नई प्रगति देखकर आश्चर्यचकित हुए। यह कथा 5,84,929 ईसा पूर्व की एक प्राचीन गाथा है, जिसमें अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम को 14 साल के लिए वनवास दिया गया था। उस समय पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ उन्हें कई रहस्यमयी घटनाओं का सामना करना पड़ा। अपने वनवास के अंत में राम को एक दुखी घटना का सामना करना पड़ा, सीता का गायब होना। एक भगवान होने के बावजूद वे उसे खोजने में विफल रहे। राजा सुग्रीव से यह जानने पर कि सीता का अपहरण राजा रावण ने किया था, जो पृथ्वी से बहुत दूर लवणा सागर में स्थित लंका में रहते थे, राम को वहां पहुंचने के लिए बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। यह समझना महत्वपूर्ण है कि राम के समय की लंका आज की श्रीलंका से अलग है। उस समय की लंका लवणा सागर में रावण की जो लंका थी वो पृथ्वी से बहुत दूर है। लेकिन हमारा सीमित दृष्टिकोण हमारी खोज को पृथ्वी की सीमाओं तक सीमित कर देता है, जबकि हमारा अस्तित्व प्राकृतिक नियमों द्वारा संचालित है। का अपहरण उस समय के सबसे शक्तिशाली विद्याधर राजा रावण ने किया था, जिसका पूरे क्षेत्रों पर नियंत्रण था। इसलिए सुग्रीव, हनुमान, विराधित और कई अन्य राजा चिंतित थे कि इन दो महान राजाओं के बीच युद्ध में लाखों मनुष्यों को भारी रक्तपात से चुकाना होगा। इससे बचने के लिए कूटनीतिक चैनल एक बेहतर विकल्प होगा। इसका पालन करने के लिए रावण के दामाद हनुमान दोनों पक्षों के लिए स्वीकार्य विकल्प होंगे। राम ने सुझावों पर सहमति व्यक्त की क्योंकि वह सीता को सौहार्दपूर्ण तरीके से वापस लाने के बारे में पक्षधर थे। हनुमान समाधान के लिए सहमत थे और अच्छे परिणाम की उम्मीद करते थे। इसलिए वे हवाई मार्ग से लंका द्वीप पहुंचे, जिसका आकार लवणा महासागर में 10.8x8 44 लाख किमी है। वहां पहुंचने पर उन्होंने लंका के ऊपर एक अदृश्य पारदर्शी आवरण पाया। हनुमान ने ढके आवरण पर एक जोरदार मुक्का मारा, लेकिन वे इसे तोड़ नहीं पाए। इस बीच सुरक्षाकर्मी ने हनुमान को चुनौती दी, जिसके परिणामस्वरूप भयंकर युद्ध हुआ और सुरक्षा व्यवस्था के प्रभारी का अंततः जीवन समाप्त हो गया। हालांकि उनकी बेटी दूसरी कमान ने हनुमान को लंका में प्रवेश करने से रोकने के लिए कार्यभार संभाला। कई घंटों तक युद्ध बिना किसी परिणाम के चलता रहा। अब हनुमान ने उसे लंका में प्रवेश करने की अनुमति देने पर विवाह के रिश्ते के लिए लुभाने की युक्ति अपनाई। इन संवादों के साथ उसने उसे अंदर जाने की अनुमति दी। अब हनुमान ने रावण से उसके राज दरबार में संपर्क किया और उसे सीता को जाने देने की सलाह दी। रावण ने उससे कहा, मेरे रिश्तेदार होने के नाते तुमने राम का पक्ष क्यों ले रहे हो? हास्यास्पद है। तुम्हारे इस पाप ने मुझे तुम्हारा साथ छोड़ने पर मजबूर कर दिया। हालांकि रावण सीता को दिल से राम को सौंपना चाहते थे, लेकिन युद्ध जीतने के बाद रावण ने अनुमान लगाया कि युद्ध में उसकी ही जीत होगी। हनुमान की खुली बेवफाई ने रावण को क्रोधित कर दिया और अपने बेटों से उसे पकड़ने के लिए कहा। लेकिन वह लंका के चारों ओर घूमता रहा और अंत में सीता से संपर्क किया। उसने उसे अपने साथ चलने के लिए कहा, लेकिन सीता ने जाने से मना कर दिया,
जब तक राम स्वयं उसे लेने के लिए नहीं आते। इस तरह सीता लक्ष्मण के माध्यम से रावण की मृत्यु का कारण बनी, जैसा कि पहले कहा गया था। राजा रावण के निधन के बाद लंका के राज्य में उसके भाई विभीषण का राज्याभिषेक हुआ। के पूर्वज की पृष्ठभूमि पर गौर करें तो राजा मेघवाहन लंका द्वीप के प्रथम राजा थे, जो अपने मूल स्थान विजयार्थ पर्वत से एक अन्य राजा से विवाद के कारण यहाँ आना पड़ा था। राजत्व के परिणामस्वरूप रावण उस समय का सबसे शक्तिशाली राजा था, जिसने विद्याधारी भूमि के सभी राज्यों को जीत लिया था। उस समय सबसे शक्तिशाली विद्याधरी राजा इंद्र को उसने कारागार में डाल दिया था। यह आश्चर्य की बात है कि अधिकांश लोग क्यों सोचते हैं कि स्वर्ग के राजा इंद्र को रावण ने पकड़ा था। एक अव्यवहारिक कथन के प्रसार पर ध्यान न दें, जो एक हास्यास्पद दृष्टिकोण है। ऐसा होना असंभव है। जो लोग इस चित्रित रील का अनुसरण करते हैं, वे प्राकृतिक नियमों से अनभिज्ञ है। हमें ऐसे उभरते प्रयासों के प्रलोभन से बचना चाहिए। प्राकृतिक नियमों के अनुसार पाठकों के लिए यह जानना दिलचस्प होगा कि प्रत्येक चतुर्थ काल में 9 समूहों की श्रृंखला में 4 शक्तिशाली नामित मनुष्यों का एक समूह पैदा होता है। एक व्यवस्था के रूप में उनके बीच भयंकर युद्ध का कारण बनता है। इस कड़ी की 8वीं श्रृंखला में राम बलदेव थे, लक्ष्मण नारायण वासुदेव थे, जबकि रावण प्रति नारायण प्रति वासुदेव था और नारद मुनि हमारी पृथ्वी पर उस समय के चारों मुख्य पात्र थे। इन व्यक्तियों की तुलनात्मक शक्ति से पता चलता है कि बलदेव के पास नारायण की तुलना में अधिक आध्यात्मिक शक्ति है और युद्ध की स्थिति में नारायण अधिक शक्तिमान होता है। इस मामले में लक्ष्मण रावण से श्रेष्ठ हैं। प्राकृतिक नियम के अनुसार नारायण हमेशा प्रतिनारायण के मरने का कारण बनते हैं। इस प्रकार राम नहीं बल्कि लक्ष्मण ने उन्हें मारा था। राम ने सीता से मुलाकात की और उनसे अपने साथ चलने का आग्रह किया। लंका के लोगों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया और 16वें तीर्थंकर भगवान शांतिनाथ के समर्पण में भव्य स्वर्ण मंदिर का निर्माण हुआ, जो आश्चर्यचकित था। रावण, एक भक्त अनुयायी, ने उस मंदिर के भीतर अनेक सिरों वाली की सिद्धि अर्जित की थी। वे शांतिनाथ भगवान के स्वर्ण मंदिर के दर्शन करना चाहते थे और उस ओर गतिमान हुए। मंदिर एक असाधारण वास्तुशिल्प चमत्कारिक रूप है। पूरी तरह से शुद्ध सोने से बनाया गया था। इसमें केंद्रीय मूर्ति के चारों ओर हजारों सोने के खंभे खड़े थे। किसी भी कोण से भगवान शांतिनाथ के दर्शन निरोध पूर्वक कर सकते थे। ऐसा कहा जाता है कि इसके निर्माण में इस्तेमाल किया गया सोना हमारी पृथ्वी पर पाए जाने वाले सोने की मात्रा से अधिक था। इस आश्चर्यजनक संरचना ने एक सेठ को भारत में इसी समान एक मंदिर बनाने हेतु प्रेरित हुआ, जिसे 15वीं शताब्दी के दौरान राजस्थान के सादरी शहर के रणकपुर में संगमरमर स्टोन से निर्मित किया गया था। दुनिया के 7वें आश्चर्य माने जाने वाले इस वास्तुशिल्प प्रतीक की एक झलक संलग्न चित्र में देखी जा सकती है। शायद निर्माता सेठ ने खड़े लंका के स्वर्ण मंदिर से प्रेरणा ली थी। शांतिनाथ भगवान के सम्मान में मंदिर की सुंदरता और महत्व से राम और उनके साथी बहुत प्रसन्न हुए। रावण के नवीनता विमान पर सवार होकर अयोध्या लौटने से पहले उन्होंने इसके कई अन्य चमत्कारों का भी जायजा लिया। वैज्ञानिकों को उनके इच्छित प्रयासों के लिए लंका की तकनीकी की प्रगति और उसका मूल्यांकन हमें सहायता प्रदान हेतु निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार करना अच्छा साबित होगा। एक, वंडर एयरप्लेन ईंधन के बिना संचालित होता है। 2, वास्तुशिल्प मंदिर और इसकी समृद्धि। 3, एक अदृश्य ढाल का उपयोग करके लंका की रक्षा करना।